हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे स्टडी को आप लोग। आइए हम लोग आज अपने मूल बिंदु पे आते हैं। आज का जो मूल बिंदु हम लोगों का है वो कैलेंडर है, रीजनिंग का चैप्टर है। और आज हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे, लास्ट टाइप देखेंगे कैलेंडर का, और जिसमें लगभग छठे टाइप का क्वेश्चन है ये, और टाइप 6 है ये। इसमें इसको जानने के बाद कैलेंडर के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हो चुके होंगे, ऐसी आशा है मेरी आपसे। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन इससे भिन्न नहीं होना चाहिए, और अगर कभी कुछ ऐसा बनता है तो उस पर भी हम लोग आके रणनीति बना करके इसको अपडेट कर दिया जाएगा। वैसे इससे भिन्न कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। अभी आप कैलेंडर के जो भी क्वेश्चन करेंगे वो ऑलमोस्ट आपके हो जाएंगे साल। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। बड़ा ही आसान टॉपिक है। कैलेंडर को आप लोगों ने पढ़ा होगा तो काफ़ी इन्जॉय किया होगा, और कुछ लोग तो एस्ट्रोलॉजिस्ट बन चुके होंगे थोड़ा बहुत। चलिए, कम से कम किसी के दिन तो बता ही सकते हैं आप, कौन सा दिन क्या विशेष हुआ है। आज हम लोग कैलेंडर में यही देखेंगे, जैसा कि ये जो चैप्टर टॉपिक आपका 6 है, ये काफ़ी कुछ आपका पुराने वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि किसी भी वीक में, मतलब किसी भी डेट में अगर वीक जोड़ा जाए, यानी कि 7 या 7 के गुणज में सप्ताह जोड़े जाएं, तो सेम अगला डेट वही पड़ जाता है। जैसे कि किसी डेट में अगर 7 दिन जोड़ दिए जाएं तो 8वां दिन पुनः वही डेट मिलती है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे कोई भी डेट है, किसी संख्या में अगर 7 दिन जोड़ा जाए किसी डेट में, 8वां दिन सेम वही डेट मिल जाएगी आपको। इसी तरह से किसी डेट में अगर 14 दिन जोड़ जाए तो 15वां दिन सेम वही डेट होगी जो पहली डेट होगी। इसी तरह से 21 दिन जोड़ दी जाए तो 22वां दिन। इसी तरह से 28 दिन जोड़ दिया जाए तो 29वां दिन। इसी तरह से 52 सप्ताह जोड़ दिया जाए तो अगला दिन। तो जैसे कि हमारे वर्ष में हमने आपको बताया था लास्ट वाले वीडियो में, उसमें हमने बताया था कि जब साधारण वर्ष होता है तो उसमें 52 सप्ताह एक दिन होता है, और जब लिपि वर्ष होता है तो 366 दिन का होता है, तो उसमें 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो साधारण वर्ष में मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में जो वर्ष का पहला दिन होता है वही वर्ष का अंतिम दिन भी होता है। क्यों? क्योंकि 52 सप्ताह एक दिन होता है, तो 52 सप्ताह में आप जब जाएंगे तो 52 सप्ताह में के बाद वाला दिन, मैंने कहा था कि 7 दिन बाद, एक सप्ताह बाद, जैसे कि या 7 दिन बाद कहिए, एक सप्ताह बाद 8वां दिन जो होता है वो वही दिन होता है। इसी तरह से 2 सप्ताह बाद यानी 15वां दिन जो होता है वही दिन होता है। उसी तरह से 52 सप्ताह बाद जो पहला दिन होगा वो कौन सा होगा? वही दिन होगा। सॉरी, सेम वही डेट होगा, तो 52 सप्ताह वाला बाद वाला दिन भी सेम वही, अगला दिन जो है वही होगा। और जब साधारण वर्ष के अलावा लिपि वर्ष होता है तो लिपि वर्ष में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है आपका, यानी कि वर्ष का अंतिम दिन एक दिन एक्स्ट्रा चला जाता है। यानी कि अगर मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो 31 दिसंबर लिपि वर्ष में जो है ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी। आज का क्वेश्चन इसी पे कुछ बेस्ड होगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसा कि क्वेश्चन इसमें मेंशन है, आप देखिए इसको। क्वेश्चन को लिखा है, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि मेरी बहन 75 दिन बड़ी है। जबकि मेरी बहन, इसमें क्वेश्चन में होना चाहिए उससे। ठीक है, मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ तो मेरा जन्म किस दिन हुआ? क्वेश्चन ये होना चाहिए पूरा। ठीक है, क्वेश्चन पूरा रिपीट कर रहा हूं पुनः मैं आपको। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है जबकि उससे, ठीक है, उससे या मेरी बहन उससे 75 सप्ताह बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है। ठीक है, यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ है तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है? जरा क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सरल है। आप इसको देखते ही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे कर चुके होंगे। देखिए कैसे करना है इसको, कि मेरा भाई मुझसे, कोई व्यक्ति है, मेरा भाई आप हैं, मेरा भाई चाहे मेल या फीमेल आप इनको मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, मेरा भाई, तो मेरा भाई है, मेरा भाई मुझसे कितने दिन बड़ा है? 562 दिन बड़ा है मेरा भाई मुझसे।
ठीक है। अब वो मेल फीमेल कुछ भी है, इंडिकेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी है। मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, ठीक है, 562 दिन बड़ा है, जबकि मेरी बहन उससे, किससे, मेरे भाई से, मेरी बहन उससे यानी कि मेरे भाई से कितनी बड़ी है, 75 सप्ताह बड़ी है, बहन है 75 सप्ताह बड़ी है। यहाँ पर आप कर सकते हैं भाई, भाई जो है वो कितने दिन बड़ा है, 562 दिन बड़ा है, ठीक है, 562 दिन बड़ा है भाई, इनसे 562 दिन बड़ा है। और भाई से बहन जो है 75 सप्ताह बड़ी है, कौन, बहन, ध्यान रखिएगा। बस ऐसे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के जवाब आपको मिल गए। अब देखिए कोई व्यक्ति हैं, क्वेश्चन अगर देखिए तो बन जाएगा यही से क्वेश्चन। उनका जो भाई है इनसे 562 दिन बड़ा है और भाई से बहन जो है वो 75 सप्ताह बड़ी है, ये बात कह रहा है 75 सप्ताह बड़ी है। यदि मेरी बहन का जन्म मंगलवार को हुआ और बहन की डेट जो है, दिन जो बता रहा है वो मंगलवार है, मंगलवार बहन के जन्म का दिन, ठीक है। अब देखिए मैंने भी आपको बताया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, वीडियो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने वीडियो में बताया आपको कि 75 सप्ताह, कोई भी दिन अगर सप्ताहों का समान अंतर है, सप्ताहों का समान अंतर है, तो आप ये ध्यान लीजिएगा कि हमेशा अगला दिन जो होगा, जैसे मान लो कोई डेट है, एक कोई व्यक्ति है और उससे कहा गया एक सप्ताह बाद यानी कि 7 दिन बाद, 7 दिन बाद, एक सप्ताह मतलब 7 दिन हो गया ना, तो इसका मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, एक सप्ताह का 8वां दिन हमेशा वही होता है, मैंने बताया। तो उस दिन से तो होगा ही होगा, तो वो दिन होगा 7 दिन बाद मतलब 8वां दिन हो गया, 7 दिन बाद मतलब 8वां दिन हो गया ना। इसी तरह से अगर 14 दिन बाद यानी कि क्या 15वां दिन हुआ ना, उसी तरह से 21 दिन बाद बराबर क्या हो गया यानी कि 22वां दिन हुआ ना। इसी तरह से 28 दिन बाद यानी कि क्या 29वां दिन हुआ। इसी तरह से अगर कहें 52 सप्ताह बाद तो इसका मतलब क्या हो गया 53वां दिन, मतलब 52 सप्ताह एक आगे वाला दिन, ठीक है, यानी 53वें सप्ताह में जो पहला दिन होगा वो बन जाएगा डेट। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि उस डेट में कहेगा, उससे अगर 7 सप्ताह यानी 75 सप्ताह कह दिया इसमें, तो 75 सप्ताह बराबर वही दिन हो जाएगा। तो भाई का, जैसे इसमें बात समझिएगा, मंगलवार को कहा 75 सप्ताह बाद कह रहा है, कितने भी अगर सप्ताह बाद कहेगा 75, 76, 74, 73, 72 जो भी कहे, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 100 सप्ताह, 150 सप्ताह, 1000 सप्ताह बाद अगर कहता है तो हमेशा डेट वही मिलेगी, यानी कि भाई का भी दिन कौन सा हो गया, मंगलवार हो गया। मैंने आपको बार बार ये रिपीटेशन की है, तो मंगलवार जो है, मंगलवार भाई के जन्म का दिन हो गया, ठीक। अब ये हैं श्रीमान जी, इनके बारे में या श्रीमती जी जो भी हैं, ये इनके बारे में कह रहा है कि मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है और मेरे भाई से मेरी बहन जो है वो 75 सप्ताह बड़ी है, ठीक है, 75 सप्ताह बड़ी है। और बहन का जो जन्मदिन है वो मंगलवार का दिन है। तो भाई, चूंकि भाई और बहन के बीच में जो है 75 सप्ताह का डिफरेंसेस है, तो इसका मतलब भाई का भी जन्म मंगलवार के ही दिन हुआ होगा, 100% श्योर हो गया। अब सवाल पैदा हो गया ये, और क्वेश्चन पूछ रहा है तो मेरा जन्मदिन क्या है, तो यानी भाई का दिन निकल गया मंगलवार और इनका निकालना है, तो अब कैसे निकले, क्योंकि दिन तो दिया है 562 दिन, तो 562 में बच्चों 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। भाग देने के उपरांत जो आएगा, भाग देने के बाद उपरांत, यानी कि देखिए एक चीज यह भी ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, ये क्या है, छोटे हैं कि नहीं है, छोटे हैं तभी भाई इनसे बड़े हुए ना 562 दिन। फिर इसके बाद में भाई से बड़ी बहन हो गई, तो यानी सबसे बड़ी ये हो गई ना, सबसे बड़ी। इसका अभी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन की प्रवृत्ति बदलेगा तो कैसे करेंगे, इस नाते में यहां बताना जरूरी है। तो भाई इनका इनसे भी बड़ा हो गया और ये सबसे छोटे हो गए, ठीक है। ये सबसे छोटे हुए, जब ये छोटे हुए तभी तो भाई 562 दिन बड़े हुए भाई, और जब भाई बड़े हुए तो भाई से कह रहा है 75 सप्ताह बड़ी मेरी बहन है, तो बहन सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। यानी कि ये छोटे हैं, ध्यान रहे इस बात को, ये छोटे हैं। तो अब क्या करेंगे, हम भाग देंगे। अब भाग देंगे इसमें 7 का, जितने दिन में बड़े हैं, तो हमको सप्ताह में पहले निकाल लेना है। अगर सप्ताह निकल के आएगा वही चीज़ हमारी हो जाएगी। तो इसमें जब भाग देंगे हम, तो 7 8 56, जैसे आप करेंगे कि 7 8 56 सीधे आप कर देंगे तो सीधा सीधा 2 दिन आपका शेष बचेगा, 56 कट जाएगा, 7 8 56 बचेगा शेष 2 दिन, 2 दिन बच गया इसमें, ठीक है। अब 2 दिन ये बचा, यानी कि इनके भाई साहब में और इनके डेट में, छोटे जो ये श्रीमान जी हैं, इनके तिथियों में 2 दिन का डिफरेंस आ रहा है।
अब ध्यान रखना, यही थोड़ी माइन्यूट बात है, 2 दिन का अंतर आ रहा है, तो अब 2 दिन क्या प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? क्यों? क्योंकि छोटे और बड़े का अंतर है। पूछ रहा है इसमें तो मेरा जन्म किस दिन हुआ है, तो चूंकि भाई साहब हैं और ये भाई साहब से क्या बाद में पैदा हुए हैं, भाई साहब से बाद में पैदा हुए हैं, तो इसमें 2 दिन जुड़ेगा। यानी कि अगर सप्ताह सप्ताह सेम देखेंगे 2 दिन प्लस आ रहा है ना, तो मंगलवार में 2 दिन जुड़ेगा, मंगलवार में 2 दिन जुड़ेगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा और प्लस बृहस्पतिवार हो जाएगा। यानी कि इनका जन्म जो हुआ है वह बृहस्पतिवार को होगा। कैसे हो रहा है मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बृहस्पतिवार हो जाएगा यानी गुरुवार होगा, ठीक है। लेकिन अगर पूछता कि मेरा भाई, पहले पूछा है इनका अपने बारे में, मेरा जन्म किस दिन हुआ है, तो मेरा जन्म क्या होगा? जैसे भाई का कोई जन्म हुआ है तो भाई के जन्म के क्या होगा? आपका पीछे आएगा ना, आप जन्मे होंगे, आप उनके बाद जन्मे होंगे ना। उनके अगर पहले होते, जैसे पूछता कि आप क्या होते, भाई पूछे होता तो भाई पहले जन्मे होते, भाई पहले जन्मे हैं, ये बाद में जन्मे हैं। तो बाद में जब कोई व्यक्ति जन्मता है तो उसमें हमेशा प्लस की तरफ, अगर शेष आने पे प्लस जाते हैं, और अगर कोई बाद में जन्मा हो तो प्लस जाते हैं, और कोई पहले जन्म यानी कि बड़े के बारे में पूछे, या बड़े होंगे तो पहले जन्मे होंगे, बड़े के बारे में पूछेगा तो माइनस में आ गए। यानी कि तब अगर इनके बारे में पूछ रहा होता कि मेरे भाई का जन्म किस दिन हुआ है, तब वहाँ पर 2 दिन मंगलवार में से घटता, तब वहाँ मंगलवार की डेट तब इनकी दी होती, जन्म के बारे में तब इनकी दी होती, तब 2 दिन घटता। यानी कि 2 दिन घटता तो यहाँ पर आपका मंगलवार की जगह पर आपका जो हो जाता है वो रविवार हो जाता। समझ रहे हैं? ये हो जाता। हमेशा जब भी जानिएगा कि जब बड़े छोटे भाई के बारे में कहेगा, मतलब किसी के जो बाद में जन्मा हो, छोटा मतलब जो बाद में जन्मा हो, बाद में जन्मा होगा तो सप्ताहों का जब अंतर देखेंगे तो उसमें आप जितना भी अंतर आएगा उतना उसमें जोड़ेंगे। लेकिन अगर किसी बड़े का जन्म दिया होगा तो पहले हो जाएगा, बड़े का जन्म उनसे पहले होगा तो उसमें से हमेशा घटाएंगे। ये बात थोड़ा माइन्यूट चीज़ है, इसमें यही बारीकी थी इसमें। और सवाल तो करने में देखिए जो सॉल्व करने का तरीका वो ठीक है, तो 2 दिन इसमें जोड़ देंगे तो बृहस्पतिवार हो जाएगा। लेकिन अगर यही कह दिया होता प्रश्न में कि मैं अपनी बहन से इसका जो डेट दे दिया होता, कह देता कि मैं, यानी कि जो श्रीमान जी हैं, मैं या मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है, तो ये यहाँ आ जाते, ठीक है। भाई की जगह पे 75 सप्ताह बड़े हो गए। फिर कहता कि मेरे बड़े भाई मुझसे 562 दिन बड़े हैं, तब वहाँ पर अगर हम साल 562 दिन इनका निकालते तब वो 2 से आता तो 2 दिन माइनस करके करते। ध्यान में हमेशा रखिएगा प्रश्न को। ये मैं पूछ रहा हूँ, अगर कितना भी गहराई में डीप में ले जाएगा तो भी आप अब इसको धज्जियाँ इसकी उड़ा देंगे अच्छी तरीके से। तो ये प्रश्न की डेट आपको प्रवृत्ति समझ में आ गई। सप्ताह जब आएगा सप्ताह में तुरंत कन्वर्ट कर लीजिएगा, और सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, जितनी भी संख्या दी हो, जैसे 562 दिया है, अब कुछ भी संख्या दिया होता है इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग देने के उपरांत जो है वो जो भी आंसर आपका आ जाता वो सीधे से उसमें आप जोड़ेंगे या उसमें से डेटों में घटाएंगे, ठीक है। सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में डेट आपकी सीधे आ जाती है। उम्मीद करता हूं कि रीजनिंग का ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत भली बात आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रकार से हम लोग रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर की समाप्ति करते हैं, और इसमें सारी तरह के क्वेश्चंस लगभग करीब में हम लोगों ने इसमें मेंशन कर लिए हैं। अब आप लोग इसको देखिए, एंजॉय करिए। नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार और साथ बनाए रखिए। जैसा आप लोग उत्साहवर्धन करते हैं, बातें करते हैं, आप लोग जो मैसेज के माध्यम से पढ़ करके अच्छा लगता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड हैं और हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे एकेडमी के वीडियोस देखते हैं, वो लोग देखते रहें। कोशिश करेंगे कि उनका साथ हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारी आशा है। बट हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर पूरी होती रहेंगी तो निश्चित तौर से हम नहीं छोड़ेंगे इस चीज़ को, और आप लोगों का साथ बनाए रखेंगे। और कम से कम कुछ चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग दे ही रहे हैं, आगे भी देते ही रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करिए। धन्यवाद।